हमारे यहाँ लोग दाखिल खारिज के लिए भी आते हैं। उनको किसी तरह का प्रमाण पत्र हो वो बना करके उनको हम लोग बनवा देते हैं। किसी तरह का उनको पेंशन वगैरह संबंधी समस्याएं हैं, राशन कार्ड संबंधी समस्याएं, वो सब हम लोग करवा करके दे देते हैं। जो लोग अपना कागज़ हम लोग को देते हैं, हम लोग उनका काम करवा करके और उनसे किसी तरह का ना ही कोई शुल्क लिया जाता है और न ही उनका इंटरफेस को ख़त्म हम लोग कर देते हैं। मुझे लगता है कि जल निकासी से हम लोग को जल निकासी का काम हो जाएगा और जल जमाव से हम लोग को मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, उस क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाएं भी घटती, क्या आपका दिशा निर्देश थाना को रहे? कई जगह जो समस्या आई है, लोग थोड़ा सा परेशान है कि आपराधिक घटनाएं घटी हैं, कई बार हत्या हो गया है, तो इन लोगों देखिए, जहाँ तक गौराबौराम विधानसभा के लोगों का बात है तो हमारे तरफ अपराधी तत्व के बहुत ही कम लोग हैं। जनरली संपूर्ण मिथिला में आप देखिएगा शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हमारा बॉर्डर नेपाल से भी सटा हुआ है। बहुत सारे अपराधी नेपाल से आते हैं, अपराध करके वापस नेपाल चले जाते हैं। पुलिस फोर्स से हम लोग की अक्सर बात होती है, जिला के जो कप्तान साहब हैं उनसे भी मुलाकात होती है और पुलिसिंग पे जोर दिया जा रहा है। आपने एक और चीज़ देखा होगा, क्रिमिनल तो क्राइम कर देता है लेकिन उसके बाद बच भी नहीं पा रहा है। अब ये सम्राट की सरकार है और इस सरकार में जो क्रिमिनल्स होगा, जो लोगों के साथ बदमाशी करेगा, जो लोगों को कष्ट देगा, उसको यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। यह हर क्रिमिनल को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जिस तरह ये जंगल राज नहीं है, ये सम्राट का राज है। अंतिम सवाल, सहयोग शिविर देखिए, सबसे ज़्यादा जनता प्रीत होती है प्रखंड में, अंचल में, और वहीं से आपको फोन आता है, या फिर स्वास्थ्य को लेकर, ये तीन प्रमुख समस्या है। आज भी भ्रष्टाचार कहा जाता है कि अंचल में है, ब्लॉक स्तर पर हैं, जो आवास योजना है उसमें है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई विधायक कड़ा आवाज़ नहीं उठा पाता, क्योंकि कहता है कि जो सरकारी तंत्र है वो रहता है। तो क्या इसमें देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जितना लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है उतना है नहीं, लेकिन जितना है उतना होना भी नहीं चाहिए। हम लोग ने लोगों के लिए क्या क्या सुविधा के लिए एक जन सेवा केंद्र खोला है। आपको कोई भी काम हो, अगर आपसे लोग पैसा मांगते हैं, आप कृपया वो काम हमें दे दें, हम आपको करवा करके बिना पैसे का दे देंगे। हमने अपने विधानसभा में इस तरह का प्रयोग किया है और काफ़ी हद तक सफल है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ लोग दाखिल खारिज के लिए भी आते हैं। उनको किसी तरह का प्रमाण पत्र हो वो बना करके उनको हम लोग बनवा देते हैं। किसी तरह का उनको पेंशन वगैरह संबंधी समस्याएं हैं, राशन कार्ड संबंधी समस्याएं, वो सब हम लोग करवा करके दे देते हैं। जो लोग अपना कागज़ हम लोग को देते हैं, हम लोग उनका काम करवा करके और उनसे किसी तरह का ना ही कोई शुल्क लिया जाता है और न ही उनका इंटरफेस को ख़त्म हम लोग कर देते हैं कि हम आपका काम ब्लॉक से करवा करके देंगे। हमसे तो कोई नहीं मांगेगा, आज तक तो कोई हमसे घूस नहीं मांगा है, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के समस्या को हल करने का मेरे पास एक अपना तरीका है, जिससे जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो धन्यवाद। जिस तरह सरकारी सेवा से समाज सेवा में उतरे हैं सुजीत कुमार, और सवर्णा सिंह का जो कार्यकाल था उसकी पूरी तरह मॉनिटरिंग करके, समीक्षा करके अपने जो कार्यकाल में बेहतर तरीके से जनता की समस्या के निदान के लिए सुजीत कुमार उतरे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक चुनौती भरा काम इनके कंधों पर जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने दी थी, उसे पूरा करते हुए उन्होंने जीत भी हासिल की। देखिए, एक बार दिखाते पूरा गौराबौराम क्षेत्र के जनता, एक बार फिर से देखिए, सभी यहाँ पहुँचे हैं, सभी अपने विधायक से मिलने के लिए कि जिस तरह कठिन चुनौती के बीच पश्चिम बंगाल की जीत का सेहरा इनके भी विधायक पर है। अगर मोदी, नीतीश के साथ आज जिस तरह मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जिस तरह आपने देखा कि सभी बड़े नेता थे, सभी ने पश्चिम बंगाल के जीत पर बधाई दी है, और उसमें अगर बधाई में एक अंश अगर होगा तो सुजीत कुमार का भी होगा। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।